नमस्कार, मैं रवीश कुमार। हाथ में पोस्टर उठाए यह नौजवान भीड़ को चीरता हुआ चला जा रहा है। मोदी जी, अब आप ही इस देश को बचा सकते हैं अपना इस्तीफा देकर। घुटनों के बल जिंदगी जीने से अच्छा है खड़े रहकर मर जाना। इस पोस्टर के बाद अब इसे देखिए। धर्मेंद्र प्रधान पहाड़ हैं तो हम भी दशरथ मांझी हैं। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। बिहार के दशरथ मांझी, जिन्होंने पहाड़ काट कर रास्ता बना दिया, उन पर फिल्म भी बनी। उन्हें जंतर मंतर पर फिर से याद किया जा रहा है। इस तस्वीर को देखिए। हाथ में अटल बिहारी वाजपेयी की कविता है। हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूं, गीत नए गाता हूं। वाजपेयी की कविता भी मोदी सरकार के विरोध में पोस्टर पर आ गई है और बगल में चे गुवेरा भी दिखाई दे रहे हैं। जंतर मंतर के आंदोलन ने देश भर में आंदोलन की भाषा को पूरी तरह बदल दिया। सारे के सारे प्रतीक भी बदल गए हैं। पेपर लीक की तुलना सैनिटरी पैड और डायपर के लीक होने से की जा रही है। डायपर भी लीक नहीं करता, मगर पेपर लीक हो जाता है। लोग लिख कर ला रहे हैं। एक पोस्टर पूछ रहा है कि अच्छे दिन कब लीक होंगे। यह नया नजरिया है। अच्छे दिन कब आएंगे, इसका नया वर्जन है। पेपर लीक हो रहा है तो अच्छे दिन क्यों नहीं लीक हो रहे हैं। इसी के सहारे अच्छे दिन के वादे पर भी जनता चोट कर रही है। मोदी तो प्रधान का सेवक निकला। 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद को प्रधान सेवक कहा था। नेहरू की यह लाइन थी, मशहूर हो गई मोदी के नाम से, और अब पब्लिक ने इसी लाइन की ऐसी तैसी कर दी। यहां मन की बात मंकी बात में बदल चुकी है। मंकी बात, MONKEY, मंकी बात। बच्चे प्रधानमंत्री को तुम और तू कहकर संबोधित कर रहे हैं, नारों में भी और लिखने में भी। ज्यादा गुस्सा आता है तो ब्रो बोलने लग जाते हैं। ब्रो, तू कौन है, चला क्यों नहीं जाता। 56 इंच का छोटा बंदर, भाग नरेंद्र, भाग नरेंद्र। राजनीतिक दल ऐसे नारे लगाने से हमेशा बचेंगे। अगर राजनीतिक दल इस आंदोलन के पीछे होते तो उनके नारे पुरानी शैली के होते। वो नहीं है, इसलिए लोगों की अपनी भाषा है और उनकी भाषा में पॉलिटिक्स है। ऐसा नहीं है कि लोगों ने औपचारिक भाषा में सरकार से बात करने की कोशिश नहीं की। NTCAA आंदोलन के दौरान सारी भाषा संविधान के दायरे में थी। संविधान की किताब के कटआउट लगाए गए थे और उसकी प्रस्तावना का पाठ किया जा रहा था, मगर लोगों की बात नहीं सुनी गई। तो इस बार लोग नई भाषा लेकर आए हैं। If we get detained by Bombay police, can't speak Marathi. Here's what you can say. Sir, जिंग 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 जिंगाट. मला जाऊ द्या ना घरी. आता वाजले की 12. सर, तुमच्या प्लॅनची वैधता उद्या समाप्त होणार आहे. सर, मला बघतोय रिक्षावाला. सर, एक होता बाबू, त्याने आणला साबू. साबूचा केला फेस, धुतले सगळे केस. सर, पेटीएम वर 20 रुपये प्राप्त झाले. सर, तुम्ही ज्या व्यक्तीशी बोलत आहात त्यांनी तुमचा कॉल होल्डवर ठेवलाय. कृपया नंतर प्रयत्न करा. मोदी सरकार ने एक भाषा का आडंबर रचा, अनुशासन बनाया। सरकार एक खास भाषा में बात करने लगी। बीजेपी भी उसी भाषा को दोहराने लगी और गोदी मीडिया भी उन्हीं शब्दों का इस्तेमाल करने लगा। तीनों एक लाइन में आ गए। भाषा के हिसाब से गोदी मीडिया का सरकार और बीजेपी में पूर्ण विलय आपको नजर आएगा अगर आप इस चश्मे से देखेंगे। उसी खास भाषा में जनता की बात नहीं सुनी जा रही थी। पब्लिक इस बार ऐसी भाषा लेकर आ गई है कि सरकार को समझ नहीं आ रहा कि उससे कैसे बात करें। यह तो उसकी भाषा नहीं है, सही भी है। इंस्टाग्राम पर भाषा और अभिव्यक्ति की ऐसी बाढ़ आई है कि भाषा की नैतिकता और व्याकरण के सहारे आप मुकाबला नहीं कर सकते। इस बाढ़ को ना तो कॉमा थाम सकती है, ना फुल स्टॉप रोक सकता है। जेनजी पूर्ण विराम की डंडी पर चढ़ गए हैं और उन्होंने राजनीति को इतना जीवंत और सुंदर बना दिया है, नए नए शब्दों के साथ, प्रयोगों के साथ, कि बीच बीच में उनकी गालियों से भी ध्यान नहीं भटकता है। इस पोस्टर में जवाबदेह गायब है, अकाउंटेबल आ गया है। अंग्रेजी में लिखा है, हिंदी के लिए केवल कौन छोड़ दिया गया है। इंग्लिश भारत के लिए नई भाषा नहीं है, मगर नीट यूजी के मसले ने भाषा को हिंदी और अंग्रेजी के खूंटे से खोल दिया है।
भाषा दौड़ रही है।